दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्मी कंपोस्ट बनाने का वो तरीका जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग नाम से इस बार जर्नल आया पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये लगभग कुछ हर महीने के तकरीबन आते रहते हैं और हम लोग इन्हें पढ़ने के लिए मंगवाते रहते हैं। 20 रुपए का एक जर्नल होता है। खैर, इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है खेती की आपको मिल जाती है। तो आज मैंने देखा कि इसके अंदर निर्जा रानी और एसएस वालिया का एक लिखा हुआ आर्टिकल था जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोग घर पर खुद के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही साधारण से तरीके से। तो आज मैं आपको उसी आर्टिकल से वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सॉलिड सतह लेनी है। सॉलिड सतह इसलिए लेनी है जैसे फर्श के ऊपर आप कैंचुओं का घर बना लें, ताकि जो भी हम गोबर उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे या जो भी मूत्र हम इस्तेमाल करेंगे या जो भी कैंचुए हम इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर ना घुस जाएं। इसलिए सबसे पहले आपको एक सॉलिड सतह लेनी है, मतलब फर्श के ऊपर 3 फीट चौड़ा और 6 से 10 फीट लंबा। 6 फीट बनाइए, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट, जितनी आपकी मर्जी। 3 फीट चौड़ा, 6 से 10 फीट लंबा एक बेड बनाना है और उस बेड के ऊपर भिगो कर रखा हुआ, 2-3 दिन से भिगो कर रखा हुआ जो भूसा होता है पराली का, वो आपको उसके ऊपर डालना है। पराली का नहीं है तो गेहूं का भूसा भी वहां पे चल जाएगा। वो 2 से 3 इंच आपको मोटाई में जो है बिछा देना है पूरे बेड के ऊपर। और उसके बाद में उसके ऊपर फ्रेश गोबर डालना है, लेकिन इतना भी फ्रेश ना हो कि गाय ने इधर किया और आप उठा के उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि ज्यादा जो फ्रेश गोबर होता है पहले ही दिन जब गाय करती है उसी को आप डायरेक्ट उसके ऊपर डाल देंगे तो उससे उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, कई प्रकार की गैसेस बन जाती हैं जिसकी वजह से आपकी मैन्योर भी खराब हो सकती है और दूसरी बात आपके कैंचुए भी मर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, गोबर कलेक्ट करना है, उसे 2-3 दिन पानी से रोजाना उसके ऊपर अच्छे से पानी से भिगोना है ताकि उसके अंदर से सारी की सारी इंप्योरिटीज निकल जाएं, गोबर एकदम ठंडा हो जाए और उसके अंदर किसी भी प्रकार की गैस या ज्यादा हाई टेम्परेचर ना रहे। फिर उस गोबर को आपको इसके ऊपर बिछा देना है। 2 फीट तक गोबर बिछाना है, यानी अब हमारा बेड 3 फीट चौड़ा और 2 फीट 2-3 इंच ऊंचा हो गया है। और उस बेड के ऊपर फिर आपको कैचुए डालने हैं। कैचुए बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जो रिकमेंड किया गया है वो है इशिनिया फोर्टिडा। उस किस्म के 1 किलो कैंचुए लाने हैं और 3x6 का जो बेड है उसके ऊपर छिड़क देने हैं उन कैंचुओं को। और उसके बाद में उसके ऊपर हल्का हल्का गोबर डालकर और फिर आपको जो है पराली डाल देनी है। इससे क्या होगा, वो कैंचुए इस गोबर को अपना भोजन बनाएंगे और उसको लगभग 50-60 दिन लगातार खाएंगे और धीरे धीरे वो गोबर जो है वो एक मैन्योर के रूप में तब्दील हो जाएगा और आप उस मैन्योर को अपने खेत में इस्तेमाल कर पाएंगे। इस आर्टिकल के अंदर मुझे जो बुरी चीज लगी वो ये लगी कि इन्होंने एक चीज लिख रखी है कि 2 से 3 महीने में आपकी खाद जो है प्रिपेयर हो जाएगी। अब इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनको एक सॉलिड टाइम देना चाहिए कि 70 दिन के अंदर हो जाएगी, 75 दिन के अंदर, 80 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, एक टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में हो जाए, 2-3 महीने में हो जाएगी। ये तो फिर एक जो है कॉन्ट्राडिक्शन सा हो गया ना कि 2-3 महीने, 30 दिन का टाइम एक बड़ा लंबा टाइम होता है। तो मुझे जो लगता है सही, जो मेरा अनुमान है वो ये है कि 75 दिन से लेके 80 दिन के बीच में जो है आपकी खाद प्रॉपर तैयार हो जाएगी। और इसके बाद में आपने उस खाद को 4 mm की एक जाली लेनी है और उससे छान लेना है। इससे फायदा आपको यह होगा कि कैंचुए आपके ऊपर रह जाएंगे, जो कोकून्स उसके अंदर बनेंगे, मतलब कैंचुए के जो बच्चे बनेंगे वो भी ऊपर रह जाएंगे, केवल खाद नीचे चली जाएगी। खाद को आप खेत में इस्तेमाल कर लीजिए और जो कैंचुए, क्योंकि उसमें कई कैंचुओं के जन्म भी हुआ है, अब इस बार वो 1 किलो नहीं रहेंगे, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उनको फिर आप दूसरे जो बेड बनाएंगे उनके ऊपर डाल लीजिए। इससे आपके कैंचुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी और अगली बार जो खाद है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और बता दूं, इसके अंदर जब भी आप बेड बनाते हैं उसके ऊपर ज्यादा गर्मी ना पड़े, ज्यादा सर्दी ना पड़े और तेज बरसात ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए
हमेशा जो केंचुए का बेड बनाया जाए उसके ऊपर किसी भी प्रकार की छत होना जरूरी है। वो शेड हो सकता है, वो छपरा बना सकते हैं, जो आपका दिल करे उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन छत का होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, जो भी बेड होगा उसके आसपास ईंटें लगाकर एकदम उसको बंद कर दीजिएगा साइडों से। उसके पीछे का कारण ये है कि कई बार बरसात आ जाती है, उसके बाद केंचुए जो हैं वो बेड से निकलकर बाहर मिट्टी में जाना शुरू कर देते हैं। इससे आपके केंचुओं की संख्या जो है वो कम हो जाएगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप जो हैं अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी जगह में कर लीजिए। 3x3 के बेड पर आधा किलो केंचुए से आप तैयार कर सकते हैं और उसमें भी आपको अच्छी खासी खाद जो है वो मिल जाएगी और उसे आप जो है अपने होम गार्डन के अंदर या किचन गार्डन के अंदर जो है आराम से डाल सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जिस भी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए एबीसी इंडिया।